अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 5 न्यूज़ और मैं हूं शहजादी कमल और मैं हूं मोहम्मद अकबर तारिक। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी का इजलास आज दोपहर 12:30 बजे खुर्शीद शाह की जेर सदारत होगा। खुसूसी कमेटी के इन कैमरा इजलास में आईनी तरमीम मुसव्वदे पर बहस जारी रहेगी। JUI फे आईनी तरमीम से मुतालिक अपना मुसव्वदा पेश करेगी। पीपल्स पार्टी और नून लीग के मुसव्वदों पर भी गौर होगा। ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान का भी आज इजलास में शिरकत का इम्कान। मुजव्विज़ आईनी तरमीम पर मौलाना फजलुर रहमान की हिमायत के लिए जतन। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश का आमद। मुलाकात में मुजव्विज़ आईनी तरमीम के हवाले से मुशावरत। पीपल्स पार्टी वफ्द में नवीद कमर, मुर्तज़ा वहाब और जमील सुमरो शामिल। मुलाकात में JUI के तर्जुमान असलम कौरी और अमीर JUI फाटा मौलाना जमालुद्दीन भी शामिल थे। कराची एयरपोर्ट धमाके की इब्तदाई रिपोर्ट CTD ने अदालत में पेश कर दी। खुदकुश धमाके का पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात खराब करने की साजिश करार। रिपोर्ट में खुदकुश धमाके में कलदम बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी को मुलव्विस करार दे दिया गया। दहशतगर्दों ने मुल्क दुश्मन गैर मुल्की खुफिया एजेंसी की मदद से धमाका किया। दहशतगर्द ने अपनी गाड़ी को चीनी काफिले की गाड़ियों के करीब लाकर धमाका किया। अफसरान अवाम के मसाइल से आगाही के लिए खुली कचहरी लगाएं। कराची पुलिस चीफ जावेद आलम ओझो की अफसरान को हिदायत। चीनी बाशिंदों समेत गैर मुल्कियों की सिक्योरिटी के लिए फुल प्रूफ इंतजाम की हिदायत। कॉम्बिंग ऑपरेशन, पेट्रोलिंग, स्नैप चेकिंग में इजाफे का हुक्म। जराइम पेशा अनासिर और दहशतगर्दी के खिलाफ मौसर अमली हिकमत बनाने, मुनशियात फरोशी, चोरी डकैती के खिलाफ सख्त इकदाम की हिदायत जारी। खबरदार, कराची में मोटरसाइकिल पर खवातीन को लिफ्ट देना महंगा पड़ सकता है। कोरंगी में लेडी डकैत ने लिफ्ट लेने के बहाने मोटरसाइकिल सवार शहरी को लूट लिया। शहरी अवामी कॉलोनी थाने में वारदात के मुकदमे के लिए दरखास्त जमा करवा दी गई। दरखास्त में कहा कि नकाबपोश मुसल्लह मुलजिमा ने लिफ्ट मांगी। बैकअप पर 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 3 मुलजिम मौजूद थे। 5 नंबर मॉडल पार्क के पास खातून ने उतरने को कहा। मुलजिमा ने मोटरसाइकिल से उतरकर बैग से असलहा निकालकर सीने पर रख दिया। सरेआम नकदी और मोबाइल फोन लूटा, तशद्दुद का निशाना भी बनाया। वारदात के बाद साथियों समेत फरार हो गई। कराची के इलाके फेडरल बी एरिया में अब्दुल बासित एडवोकेट की 3 साला बेटी का ज्यादती के बाद बेईमाना कत्ल। कराची बार ने आज अदालती कार्रवाइयों का बायकॉट कर दिया। सिंध बार काउंसिल ने हड़ताल की हिमायत कर दी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए पुलिस मुकाबले। 5 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। असलहा, नकदी रकम और मोटरसाइकिलें बरामद। पुलिस के मुताबिक पुलिस मुकाबले लांठी, मंजिल पंप, हाजी पीर मजार और ईदगाह बलोच पार्क के करीब हुए। कराची के इलाके सोहराब गोट की नदी में 2 रोज कबल डूबने वाले बच्चे की तलाश ताहाल जारी। बच्चे की लाश नहीं मिली। गुज़िश्ता रोज अंधेरा होने के बायस तलाश का काम रोक दिया गया था। तीसरे दिन फिर तलाश का काम जारी। 4 गौताखोर टीमें तलाश में मसरूफ। अजीज की चप्पल नदी में गिर गई थी। चप्पल निकालने के लिए गया, पैर फिसलने के बायस नदी में डूब गया। PTI का 15 अक्टूबर को इस्लामाबाद डी चौक पर भरपूर एहतजाज का ऐलान। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का PTI को वाज़ेह पैगाम। कहा, शरपसंद अनासिर को शंघाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस में रखना डालने का मौका नहीं मिलेगा। किसी के ऐलान करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। साजिशी ज़हनियत वालों को घर बैठ कर सुकून करना चाहिए। SCO सरबराह इजलास की मेज़बानी हमारे लिए एजाज़ है। शंघाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस में 12 सरबराहान मुमलिकत आ रहे हैं। तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारे मुकम्मल अलर्ट हैं। SCO खुश असलूबी से आगे चलेगी।
मुल्क को यरगमाल बनने नहीं देंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का PTI के एहतजाज के ऐलान पर रद्द अमल। कहा, शंघाई ताउन तंजीम के सरबराहान इकट्ठे हो रहे हैं। ये पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कड़ी है। ये बैनुल क़ौमी साजिशों के मोहरे हैं। इक़्तिदार आने जाने वाली चीज़ है, किसी की मीरास नहीं। बारी PTI इक़्तिदार से महरूम हुए तो 9 मई बर्पा कर दिया। PTI का मकसद शंघाई तंजीम कॉन्फ्रेंस सबूताज करना है। राना सनाउल्लाह का PTI की SCO इजलास के मौके पर एहतजाज के ऐलान पर रद्द अमल। कहा, एहतजाज के ऐलान के बाद ये पूरी तरह बेनकाब हो गए। PTI सियासी जमात नहीं, इंतशारी टोला है। पाकिस्तान दुश्मन लोग मुल्की मफाद के खिलाफ कमर बस्तर हैं। हम सब ने मिलकर सूबे के अमन को बहाल करना और सूबे को अंधेरों से निकालना है। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं, अंदरूनी मामलात को हमने आपस में ही निपटाना है। आईन और कानून को मानने वालों से मुज़ाकरात होंगे। सदर आसिफ अली जरदारी ने हमेशा डायलॉग की बात की है। पंजाब के मजीद 5 अजला में दफा 144 नाफिज। नोटिफिकेशन जारी। DG खान, लिया, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर और कोट अद्दू में हर किस्म के सियासी इज्तिमात, धरने, जलसे और इज्तिमा पर पाबंदी आयद। कोई भी अवामी इज्तिमा दहशतगर्दों के लिए आसान हदफ हो सकता है। जिला इंतजामिया की दरख्वास्त पर दफा 144 के नफाज का फैसला। पाबंदी का इतलाक आज से 14 अक्टूबर तक होगा। शंघाई ताउन कॉन्फ्रेंस के मौके पर इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस ने जामे प्लान तरतीब दे दिया। तर्जुबान ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक किसी भी परेशानी से बचने के लिए अवाम मुतबादिल रास्ता इख्तियार करें। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब और गवर्नर स्टेट बैंक ने IMF शराइत पर दस्तखत कर दिए। तमाम जोन्स की मराद को 2035 तक मरहलावार खत्म किया जाएगा। हुकूमत दिसंबर तक गैस के टैरिफ में तब्दीलियों की मंजूरी देने की शर्त भी कबूल कर ली। IMF का पाकिस्तान में करप्शन के खात्मे के लिए डू मोर का मुतालबा। IMF ने नैब को खत्म करने के बजाय मजीद खुद मुख्तार बनाने की तजवीज़ दे दी। IMF का कहना है कि करप्शन के खिलाफ मुकदमात में सियासी मकासद के लिए हिरासगी को खत्म किया जाए। पाकिस्तान में ऑनलाइन और डिजिटल माली लेन देन के रुझान में इजाफा हुआ है। स्टेट बैंक ने माली साल 2024 का सालाना निज़ाम अदायगी का जायजा जारी कर दिया। डिजिटल अदायगियाँ 8% से बढ़कर 84% पर आ गई हैं। रिटेल डिजिटल अदायगियों में तकरीबन 35% इजाफा हुआ। सिंध काबीना ने कम अज कम उजरत 37,000 रुपए मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी। SPSC के रूल्स में तरमीम की भी मंजूरी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत काबीना इजलास। वज़ीर आज़म के वुमेन एम्पावरमेंट पैकेज में शामिल होने की भी मंजूरी। सिंध के मुख्तलिफ अजला में डे केयर सेंटर्स कायम करने का फैसला। महकमा सेहत सिंध की 731 मुख्तलिफ आसामियाँ खत्म करने की मंजूरी। काबीना ने कहा, सिंध सीट कॉरपोरेशन में इस्लाहात की ज़रूरत है। वज़ीर आला सिंध ने कमेटी कायम कर दी। काबीना कमेटी सिफारिशात मुरतब करेगी। MQM के तहत हैदराबाद में यूथ कन्वेंशन। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने खिताब में कहा कि नौजवान पाकिस्तान का मुस्तकबिल और कौमी असासा हैं। हैदराबाद के शहरियों को 77 साल बाद यूनिवर्सिटी मुबारक हो। आपको यहाँ जमा करने का मकसद सियासी कौमी ज़रूरत है। हैदराबाद यूनिवर्सिटी साइबर सिक्योरिटी और AI का मरकज़ बनेगी। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि सिंध हुकूमत ने नौकरियों और तालीम हासिल करने पर कोटा लगा रखा है। MQM ने 20 ऐसे कोर्सेज लॉन्च किए जिसको इस्तेमाल करने में कोई कोटा नहीं। हमने इन कोटा सिस्टम को ज़मीन बोस कर दिया। फारूक सत्तार बोले कि पहले अपनी शनाख्त के लिए जदोजहद की, फिर कोटा सिस्टम के आगे सर न झुकाया। हैदराबाद के बेटे और बेटियों ने हमेशा मायूसी को पीछे छोड़कर उम्मीद का सफ़र शुरू किया।